गोरखा हित सर्वोपरि। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं। आजाद हिंद फौज के पहले शहीद मेजर दुर्गामल, उनके जन्मभूमि डोईवाला के करीब देहरादून शहर में गोरखली समुदाय ने बड़े ही सादगी के साथ उनके बलिदान दिवस को मनाया। उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के तत्वाधान में दुर्गामल पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं इस कार्यक्रम के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी आमद दी। नमस्कार अब आप जरूर लेना ठीक है सब लोग, बहुत बढ़िया। वेलकम शहीद दुर्गामल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद दुर्गामल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद दुर्गामल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा दुर्गामल नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद दुर्गामल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद दुर्गामल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पसड़ी पसड़ी दो। लाइन 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 थोड़ा सा क्या बना है। इन्होंने आज़ादी से पहले देश के लिए अपना बलिदान दिया। उत्तराखंड की दृष्टि से हम अगर आज देखें तो शहीद दुर्गामल और वीर केसरी चंद के नाम से जिनको जाना जाता है, जौन साहब बाबर के, इन दो नौजवानों को अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया क्योंकि वो देश की आज़ादी की मांग कर रहे थे। वो देश की आज़ादी के दीवाने थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। आज देश उन्हें याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा। सर, कांग्रेस दुर्गामल जी के बारे में भविष्य में क्या संरक्षण और क्या संवर्धन के लिए राज्य सरकार की योजना है? दुर्गामल जी को हमेशा, चाहे केंद्र में लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हों, उस समय उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी संसद भवन के अंदर। और उत्तराखंड में भी अगर आप देखेंगे तो चाहे डोईवाला जो उनका गांव है, डोईवाला डिग्री कॉलेज का नाम उनके नाम से हम लोगों ने रखा है। और सदैव जैसा हमारी पार्टी का चरित्र है, हमने जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है उनको हम सदैव याद करते हैं। समय समय पर जब भी उनको याद किया जाता है तो ये भी विचार किया जा सकता है कि ऐसे बलिदानियों के लिए और क्या किया जा सकता है। जिस मुख्यमंत्री के मुख्य कार्यक्रम के बाद गोरखली समुदाय के विशेष लोगों ने शहीद मेजर दुर्गामल की प्रतिमा में आदर भाव के साथ अपनी श्रद्धांजलि पेश की।
शहीद दुर्गामल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद दुर्गामल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद दुर्गामल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये माला उन्होंने वापस यहाँ रख दिया। क्या करे रहा हूँ फिर वाला वापस करे एक दिन भाई आज जिनको महत्व नेपाली गोर्खालीहरूको लागि जस्तै ठुलो महत्व छ, ठुलो पर्व छ उहाँको लागि, किनभने उनीहरूको आदर्श उहाँले भारतको आजादीको लागि आफ्नो शहादत दिनुभयो और उस समय शहादत दिनुभयो जबकि उनी एक बहुत कम उम्रको हुनुहुन्थ्यो। उनको उसी समय बिहा भएको थियो और बिहा भएर जो छ उनी आफ्नो श्रीमतीको सँगमा रहन पनि सकेन और उनलाई कल आयो और उनी जानुभयो। उसको बाद जो छ उनलाई जो छ उनलाई पक्राउ भयो उहाँलाई और उसको बाद जो छ उनलाई जो छ 1944 में 25 अगस्त 1944 में उहाँलाई अंग्रेज सरकारले फाँसीको फन्दामा लगायो। आजको कार्यक्रमको आयोजना कसरी गरियो हजुरले देहरादून? आजको कार्यक्रम यस्तो छ, यो अहिले कोरोना काल थियो
और इसलाई जो सूक्ष्म तरिकाले गर्नको लागि हामीहरूले बहुत कम संख्यामा आफ्नो शाखाका आफ्नो समितिका जनमानसलाई जो छ सूचना गऱ्यौँ और इस कार्यक्रमलाई सूक्ष्म रूपले मिठो रूपले मिलाउनको लागि हामीले तयारी गऱ्यौँ। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम जो छ हाम्रो नेपाली भाषा समितिको तत्वाधानमा भइरहेको छ, जसमा कि मलाई अध्यक्षताको लागि यहाँ आजको उनीहरूले नियुक्त गरेको छ। मेरो तर्फबाट सर्वप्रथम सबै समाजलाई आज 76वां श्रद्धाञ्जली दुर्गामलजीको श्रद्धाञ्जली दिवसको उपलक्ष्यमा बधाई छ र आजको दिनलाई हामीले यस्तै गरेर हामी यादगारमा राखौँ र म चाहन्छु कि आजको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीजी हाम्रो देशको आउनु भइरहेको छ, मसुरी विधायक पनि गणेश जोशी पनि आउनु भएको छ र हामी चाहला कि दुर्गामलजीको पनि हामी जो जीवन छ उसलाई हामी यहाँको पाठ्यक्रममा गाभ्नुको अनुरोध गर्ला। उसरी 75वां श्रद्धाञ्जली दिवस मनाउने बेलामा हाम्रो भाषा समितिले उनलाई प्रपोजल राखेको थियो, तर गणेश जोशीजीले उसलाई भनेको थियो कि म यो मुख्यमन्त्रीजीसित कुरा गरेर यसलाई दुर्गामलजीको पनि जो जीवन जीवनी छ हामी आफ्नो पाठ्यक्रममा जो उत्तराखण्डको उसमा जुनियर सेक्सनलाई राखौँ। और यो आजको बहुत ही हर्ष उल्लासको दिन छ कि एक हाम्रो उत्तराखण्डको प्रथम जो आज़ाद हिंद फौजको सेनानीले यो आफ्नो बलिदान दिएर हाम्रो उत्तराखण्डको नाम रोशन गर्नुभयो। म उनको परिवारलाई, उनको माता पितालाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उनको द्वारा यति राम्रो सपुतलाई उनले जन्म्यो र आज हाम्रो उत्तराखण्डमा उनको नाम छ। र म मुख्यमन्त्रीसित भी आग्रह गर्ला कि यो पर्वलाई पूरा उत्तराखण्ड नै पूरा देशभरिमा यसलाई मनाया जाओस् कि आज उनले एक हाम्रो प्रथम आज़ाद हिंद फौजको सपूत हो जो लेकि आफ्नो जीवनको बलिदान दिएर पनि आफ्नो उत्तराखण्डको नाम रोशन गर्नुभयो। आज जो कार्यक्रम के बारे में सबैले थाहा छ कि आज 25 अगस्त हो और यो दिन वो हो जसमा भारतीय गोर्खाहरूको लागि हाम्रो शहीद मेजर दुर्गामलले बहुत आफ्नो कुर्बानी दिनुभएको थियो र उनको यो शहादतको लागि, उनको कुर्बानीको लागि हामी सबैले यहाँ भेला भएर उहाँको जो मूर्ति छ उनको सामने उनलाई श्रद्धाञ्जली हामीले दिन्छौँ। और हुन त यो प्रोग्राम भव्य रूप में हामीले गर्छौँ हर साल, तर यो पालो अहिलेको यो महामारीले गर्दै, कोरोना महामारीले गर्दै और सोशल डिस्टेंसिङको कारण यसलाई हामीले उस्तै भव्य रूपले गर्नु सकेको छैन। यो यहाँ देहरादूनमा मात्रै होइन, पूरा भारतभरिमा जो छ इसी प्रकारको कार्यक्रम भइरहेको छ। कोही ठाउँमा त यति रेस्ट्रिक्सन छ कि वहाँ इकट्ठै हुन सक्दैन, तो वहाँ उनीहरूले भर्चुअल जे मतलब भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर पनि आजको दिनलाई मनाइरहेको, श्रद्धाञ्जली दिइरहेको छ। आज हामी यहाँ यसै लागि भेला भयौँ कि हामी आफ्नो जो मार्टियर छ, जो हाम्रो शहीद छ, उनलाई हामी भावभीनी श्रद्धाञ्जली दिइसकौँ भनेर हामी यहाँ भारतीय गोर्खा परिसङ्घ र राज्य नेपाली भाषा समिति र हाम्रो देहरादूनमा बसोबास भएको जति पनि हाम्रो गणमान्य मान्छेहरू छन् उनीहरूले यहाँ आएर आफ्नो दिएको श्रद्धाञ्जली दिएको कारण हामी यहाँ आज आएका। तत्पश्चात अमर शहीद मेजर दुर्गामल को उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति के तत्वाधान में गोरखाली सुधार सभा के मुख्य सभागार में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक गणेश जोशी ने किया। गणेश जोशी ने वीर गोरखा वेब टीवी से बातें कुछ साझा की। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और अमर शहीद दुर्गामल जी शहीद के साथ फौजी भी थे और क्योंकि मैं फौज में रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि चाहे वर्तमान में जो शहीद होते हैं मैं हर जगह पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और आज इन्हीं के बलिदान के कारण जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उन्होंने उफ तक नहीं कही। अगर हम आज़ाद देश में सांसें ले रहे हैं तो ऐसे बलिदानियों के
वजह से है। और मुझे इस बात का भी फक्र है, मैं सीएम साहब को बता रहा था, मुझे याद है मैं जब राज्य का विधायक था, मेरे पास नेपाली भाषा समिति के कुछ लोग आए, सर मधुसूदन दास में, तो मैंने उस टाइम में, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक नहीं था, तो मुझसे जब कहा गया कि हम वहाँ पर अमर शहीद दुर्गामल जी की मूर्ति लगा रहे हैं, तो मैंने अपने व्यक्तिगत अपने उससे उस टाइम क्योंकि सस्ता जमाना था, उस टाइम 50,000 रुपये में काम हो गया था। ये मूर्ति मैंने लगवाई थी। मुझे इस बात का ये है कि मैं शहीद के सम्मान में कुछ कर पाया, और आगे भी मैं भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि शहीदों के जब तक हम अपने शहीदों को याद नहीं करेंगे तो हमारी जो ये आने वाली पीढ़ी है इनको भूल जाएगी। इसको लगातार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये अभी कोरोना काल है, क्योंकि इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत लिमिटेड लोगों के साथ करना था, लेकिन भविष्य में जब समान परिस्थिति में आए, ऐसे कार्यक्रमों में हमारे को जो है बिल्कुल पूरी शक्ति के साथ अपनी युवा पीढ़ी को भी साथ लाना चाहिए, ताकि उन्हें अपने शहीदों के बारे में ज्ञान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।